हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोरी के रीड करने से हम आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। हमारी आज की स्टोरी का नाम है फेलियर इज़ नॉट परमानेंट। इसका मतलब फेलियर मतलब असफलता, इज़ यानी है, नॉट यानी नहीं, परमानेंट यानी स्थायी। मतलब असफलता स्थायी नहीं होती है। देयर, यहाँ पर देयर का हिंदी में कोई सेंस नहीं है। वॉज यानी था। अ मैन मतलब एक आदमी। हु यानी जो। फेल्ड, ये फेल की सेकंड फॉर्म फेल्ड यानी असफल हुआ। इन बिजनेस यानी व्यापार में। एट द एज ऑफ 21 में, एट द एज ऑफ 21 मतलब 21 साल की उम्र में। देयर वॉज अ मैन मतलब एक आदमी था। हु यानी जो फेल हुआ था 21 साल की उम्र में एक बिजनेस में। ठीक है। वॉज डिफीटेड, वॉज डिफीटेड इन अ लेजिस्लेटिव रेस। लेजिस्लेटिव रेस का मतलब क्या होता है? जो विधायक का चुनाव रहता है, विधायी चुनाव या विधायी दौड़ होता है, उसको कहते हैं। वह उसमें भी डिफीटेड यानी हार गया था। एट एज 22 मतलब 22 साल की उम्र में वो क्या कर गया था? 21 साल की उम्र में बिजनेस में हार गया था। और वॉज डिफीटेड इन अ लेजिस्लेटिव रेस, और विधायी चुनाव हार गया था एट द एज ऑफ 22 में, मतलब 22 साल की उम्र में वो विधायक का चुनाव हार गया था। फील्ड अगेन यानी दोबारा फेल हुआ। इन यानी में बिजनेस, फिर से वो दोबारा से विधायी चुनाव के बाद फिर से एक बिजनेस में फेल हुआ। एट एज 24, और उस समय पर उसकी उम्र कितनी थी? 24 साल की। हैड हिज स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट का मतलब होता है जो प्रिय पत्नी रहती है उसको स्वीट हार्ट बोलते हैं। डाइड यानी मृत्यु हुई। व्हेन यानी जब। ही वॉज एज 26, जब वह 26 साल का था तो उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। ठीक है। हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन मतलब उसका जो नर्वस सिस्टम था वो ब्रेक डाउन हो गया था, मतलब वो दिवालिया हो गया था। ठीक है। वो कितनी उम्र में? एट एज 27 मतलब 27 साल की उम्र में उसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था। लॉस्ट अ कांग्रेशनल कांग्रेशनल रेस एट, मतलब कांग्रेस का जो चुनाव होता है वो भी वो लॉस्ट यानी खो दिया था। एज 34 मतलब 34 साल की उम्र में उसने उसको भी खो दिया था, मतलब हार गया था। लॉस्ट आ सेनेटोरियल मतलब प्रशासनिक समिति का रेस यानी चुनाव। एट एज 45 यानी 45 साल की उम्र में वो फिर से सेनेटोरियल का मतलब प्रशासनिक समिति का चुनाव हार गया था। फेल्ड इन एन, फेल्ड हुआ मतलब असफल हुआ। एफर्ट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट, उसने प्रयास किया वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति बनने का प्रयास किया, पर उसमें भी वो क्या हुआ? असफल रहा। एट एज 47 मतलब 47 साल की उम्र में। लॉस्ट आ सेनेटोरियल रेस एट एज 49, और फिर से वो एक जो प्रशासनिक समिति का चुनाव होता है एक बार फिर से उसको खो दिया उसने 49 साल की उम्र में, फिर से हार गया। एंड वॉज इलेक्टेड, और वह चुना गया। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का कौन चुना गया? राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट। एट एज 52 साल की उम्र में वह कौन बन गया? अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। दिस मैन, यह आदमी था, वॉज इब्राहम लिंकन। यह आदमी कौन था? अब्राहम लिंकन, जो इतनी बार फेल होने के बावजूद भी प्रयास करता रहा और 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, जिसका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। ऑफ दिस स्मॉल स्टोरी, मोरल ऑफ दिस स्मॉल मोटिवेशनल बायोग्राफी, मतलब जो छोटी सी प्रेरणादायक जीवनी थी। इज दैट फेल्यूर, जो कि फेल्यूर इज़ नॉट परमानेंट, जो क्या बताती है कि फेलियर होते हैं वो स्थायी नहीं होता। सो डेडिकेशन मतलब अपना समर्पण दिखाओ, एंड और हार्ड वर्क करे, कठिन परिश्रम करो। विद अ डिफरेंट अप्रोच, तुम कुछ अलग प्राप्त कर सकते हो। डेफिनेटली निश्चित रूप से। यू विल अचीव का मतलब क्या होता है?
प्राप्त करना, यू विल अचीव सक्सेस, तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।